नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक जिसका टाइटल है जेंडर वर्सेस सेक्स और जिसका एम है जेंडर इक्वलिटी को इन्हेंस करना, उसको बढ़ावा देना। कुछ ही दिनों पहले एक हिसार ज़िले में एक घटना हुई। एक बहुत ही छोटी सी बच्ची कुछ ही दिनों की पैदा हुई थी। उसको उसके पेरेंट्स ने झाड़ियों में फेंक दिया, मतलब झाड़ियों में छोड़ के चले गए। मेरी ये बोलते हुए रूह कांप रही है, उनको ये करते हुए फील नहीं हुआ। अब वो बच्ची सुरक्षित हाथों में है, किसी ने उसको गोद ले लिया है। मगर उसके पेरेंट्स से जब पूछा गया तब उन्होंने ये जवाब दिया कि ऑलरेडी 4 लड़कियां हो रखी हैं और ये 5वीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि 4 लड़कियां, 5 लड़कियां, 6 लड़कियां, एक लड़के का वेट करने के लिए लगातार आप 2, 3, 4, 5 बच्चे करते जा रहे हो। अरे भाई, लड़का ऐसा क्या दे देगा जो लड़की नहीं दे सकती? जनरेशन चलानी है, लड़की भी चलाएगी। बुढ़ापे का सहारा बनना है, लड़की भी बनेगी। क्या लड़का ही बन सकता है बुढ़ापे का सहारा? और रही बात, अगर ऐसा मानते हो कि लड़की दूसरे घर जाती है, तो लड़का कौन सा 24 घंटे साथ रहेगा भाई? वो भी एक उम्र के बाद में बाहर जाएगा, सेटल होगा, बीवी बच्चों के साथ में जाएगा। हो सकता है पेरेंट्स साथ में रखे ना रखे। और बात आती है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, कि ज़मीन जायदाद, धन दौलत लड़की को देने से कतराते हैं। कई लोगों से मैं ये बात सुनी है कि अगर लड़का ना हो तो अपनी प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफ़र करें उस बच्चे को, उस लड़की को। देखो, लीगली तो ट्रांसफ़र हो ही जाती है, लेकिन उनका मन नहीं मानता और वो ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि पता नहीं दामाद, यानी उनका दामाद होगा जो लड़का, कैसा मिल जाएगा, दूसरा धन होगा, उसको कैसे दे देंगे। तो भाई, जब लड़के की बहू आएगी तो बहू क्या तुम्हारी सगी होगी? उसको भी तो दोगे। लड़के को प्रॉपर्टी दे रहे हो तो उसकी बीवी भी बरतेगी। तो अब आप अपनी बेटी को दे रहे हो तो उसका हस्बैंड भी बरत लेगा। इसमें एक पराये लड़के को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने में क्या तकलीफ़ है, अगर पराई लड़की को ट्रांसफ़र करने में कोई दिक्कत नहीं है तो। और रही बात, यूँ कहते हैं पता नहीं लड़का कैसा मिलेगा, दामाद, तो बहू कौन सी सही होती हैं सारी? क्या खुश हैं ससुराल वाले बहू से? सभी से नहीं होती। एक दूसरा उदाहरण, अभी अभी कुछ दिनों पहले किसी 2-3 लड़कों की, लड़के तो नहीं कहूँगा मैं उनको, आदमी ही हैं, बुजुर्ग थे वो थोड़ा, तो उनकी अम्मा की डेथ हो जाती है। और वो डेथ के बाद में अंतिम संस्कार के ड्यूरेशन, अंतिम संस्कार के टाइम पर वो लड़ाई कर रहे हैं प्रॉपर्टी को लेकर, ज्वेलरी को लेकर, कि और वो रोक रहे हैं कि अम्मा की चिता को आग तब दी जाएगी जब ज्वेलरी का सही से बंटवारा हो जाएगा, उसका समाधान हो जाएगा। लो भाई, ये लड़के जिनके लिए आशा की जाती है कि लड़का हो गया, प्रॉपर्टी का अधिकारी हो गया और बुढ़ापे का सहारा हो गया, तो आप यूँ सोचो वो अंतिम संस्कार करने में ऐसा ट्रीट कर रहे थे,
तो वो पहले कितनी सेवा की होगी उन लोगों ने। मैं नहीं कहता कि सारे लड़के ऐसे होते हैं या सारी लड़कियां ऐसी होती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जेंडर के आधार पर, सेक्स के आधार पर ये तय नहीं करना चाहिए कि कौन सही निकलेगा, कौन बुढ़ापे का सहारा होगा, कौन जनरेशन सही से चलाएगा। ये सिर्फ सेक्स आधार पर तय नहीं करना चाहिए। क्यों तय करते हैं, क्यों तय करते हैं, इसके बारे में आप आज बात करते हैं। डीपली कहाँ से स्टार्ट होती हैं ये बातें। तो हमारा टॉपिक है जेंडर वर्सेस सेक्स। क्या मतलब है? दोनों एक जैसे शब्द नहीं है, दोनों एक जैसे शब्द नहीं है। सेक्स का मतलब होता है बायोलॉजिकल डिफरेंस, जो कि नेचर ने हमें दिया है, इसमें हमारा हाथ कोई नहीं है। और जेंडर होता है सोशल कंस्ट्रक्ट, जो सोसाइटी ने तय किया है कि एक पार्टिकुलर सेक्स वाला इंसान कैसा होना चाहिए, कैसा उसका व्यवहार होना चाहिए, कैसे उसकी इंटरेस्ट होने चाहिए, क्या उसके काम होने चाहिए। ये सोसाइटी ने तय किया है, इसको जेंडर बोलते हैं। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, बायोलॉजिकली नहीं है ये। और ये ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान के सेक्स के आधार पर उसके इंटरेस्ट हों। यहाँ पर मैं सेक्सुअल इंटरेस्ट और सेक्सुअल प्रोसेस की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ कि सिर्फ इस आधार पर कि ये लड़का है या लड़की है, तो उस आधार पर ज़रूरी नहीं है उसके इंटरेस्ट उसी हिसाब से हों सोसाइटी के अकॉर्डिंग। उदाहरण के तौर पर हम समझें तो एक लड़के के इंटरेस्ट हो सकते हैं लंबे बाल रखना, घर के काम करना, घर की चार दीवारी में रहना, कम लोगों से इंटरेक्ट करना। और एक लड़की के भी इंटरेस्ट ऐसे हो सकते हैं कि हैवी बॉडी बनाना, बल्कि बॉडी बनाना, या रेसलिंग वगैरह करना, या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना, और छोटे बाल रखना हो सकते हैं इंटरेस्ट। तो इस आधार पर ये तय तो नहीं किया जा सकता कि एक लड़की है तो उसकी इंटरेस्ट वैसे होंगे जो सोसाइटी ने तय कर रखे हैं। लेकिन अगर लड़के के वैसे इंटरेस्ट हैं तो लड़के की मजाक बनाई जाती है। और अगर लड़की के अगर ऐसे इंटरेस्ट हैं कि छोटे बाल रखना, बाहर घूमना वगैरह वगैरह, तो लड़की के करैक्टर पर बात आती है। ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए सोसाइटी ऐसा चाहती है कि इनको दबाया जाए। और अगर सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलें, जो सोसाइटी ने नॉर्म्स तय कर रखे हैं, हालांकि ज़रूरी नहीं है सोसाइटी ने क्या, अब किसी ने ये नॉर्म्स बना दिए तो ज़रूरी नहीं है वो सही हो हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में, हर टाइम पीरियड पर वो सही हो, ज़रूरी नहीं है। अब अगर कोई इंसान या सपोज करो कोई लड़की सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलती है कि वो घर की चार दीवारी में रहती है या सब काम सोसाइटी के अकॉर्डिंग करती है, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग करती है, तो सोसाइटी उसको अवॉर्ड करती है, अवॉर्ड देती है। मतलब कुछ ज़रूरी नहीं है फिजिकली रूप से, लेकिन उसकी तारीफ़ करती है। और उस वजह से, तारीफ़ करने से उसको ये लगता है कि ये ही चीज़ें सही रहती हैं, और धीरे धीरे उसके माइंडसेट में बैठ जाती हैं। और फिर छोटी जो बच्चियां होती हैं या फिर जो भी छोटे इंसान हैं उसको फॉलो करते हैं कि अगर ऐसे नॉर्म्स अपनाएंगे तो सोसाइटी हमें इज्जत देगी, सोसाइटी हमें मान सम्मान देगी,
सोसाइटी हमें अवॉर्ड करेगी, सोसाइटी हमें अवॉर्ड देगी। यहाँ पर मेरा मकसद न्यूडिटी फैलाना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही ऐसे काम करो जो मन में आए, या बिल्कुल ही तहस नहस कर दे, डिसऑर्डर फैला दे सोसाइटी में। ऐसे काम करने के लिए मैं नहीं उकसा रहा किसी को। लेकिन जो सोसाइटी ने सिर्फ जेंडर आधार पर, सिर्फ सेक्स आधार पर, बायोलॉजिकली जो अगर कोई लड़का है लड़की है उस आधार पर जो नॉर्म्स तय कर रखे हैं, उनको थोड़ा लिबरल करने का मेरा मकसद है। कहाँ से ये बातें स्टार्ट होती हैं, एक और उदाहरण लेते हैं हम कि एक छोटी सी बच्ची है, काफ़ी छोटी, जिसने अभी थोड़ा थोड़ा बोलना ही सीखा है, मतलब एक सेंटेंस बोल लेती है, और उसकी अम्मी प्रेग्नेंट है दूसरे बच्चे के लिए। इंडिया में ये चेक करवाना इलीगल है कि लड़का है कि लड़की है। तो उस बच्ची से क्या कहा जाता है कि भगवान से डिमांड करो कि तुम्हारा भाई हो जाए। तो वो उसको मंदिर में लेके जाते हैं और वो उससे डिमांड करवाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं भगवान से, खुदा से, कि बेटा ऐसा मांगो, बेटी ऐसे मांगो कि भगवान मुझे एक भाई दे दो। उस बच्चे को पता भी नहीं है कि भाई क्या होता है, बहन क्या होती है, लड़का लड़की, कोई डिफरेंस पता नहीं है उसको। लेकिन उसको स्टार्टिंग में उसके दिमाग में बैठा दिया कि लड़के की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। धीरे धीरे इतनी भयंकर तरीके से उसके माइंड में सेट हो जाएगी कि एक टाइम के बाद में उसको पलटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वो कहावत है कि पक्के घड़े पर मिट्टी नहीं चढ़ती। एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। और एक बार मैंने मेरे भांजे को बोला, काफ़ी छोटा है वो, कि झाड़ू निकाल ले। उसने कहा मैं लड़की थोड़ी ना हूँ झाड़ू निकालूंगा। मतलब आज उसके दिमाग में ये बातें बैठी हैं, धीरे धीरे उसके दिमाग में सेट हो जाएगी और ज़्यादा तरीके से कि ये काम लड़कियों के होते हैं, लड़कों के नहीं होते। और फिर वो ऐसे ऐसे लोग बड़े होके अगर उनको बोला जाएगा कि ये ऐसे होना ज़रूरी नहीं है या फिर ये बातें गलत हैं, तो वो इसके बारे में सोचेंगे नहीं, वो सीधा नकार देंगे, सीधा नकार देंगे। क्योंकि एक 40-50-55 की उम्र के बाद में माइंडसेट चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पक्के घड़े पर मिट्टी नहीं चढ़ती। तो मेरा आज की इस वीडियो का मकसद यही है कि थोड़ी सी थिंकिंग लिबरल रखो और अपनी आने वाली जनरेशन को ऐसे थॉट्स मत सिखाओ कि उनको फिर प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। उनकी थिंकिंग लिबरल रखो। मैं दोबारा एक बात और दोहराना चाहता हूँ, यहाँ पर मेरा कोई मकसद नहीं है न्यूडिटी फैलाना और सोसाइटी में डिसऑर्डर फैलाना। लेकिन हाँ, थिंकिंग जितनी लिबरल होगी सोसाइटी उतनी प्रोग्रेस करेगी। थैंक यू सो मच।